मैं आचार्य नरेंद्र कुमार शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए। जिस विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होते हैं वो आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। जो आदर्श विद्यार्थी होता है वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आचार्य चाणक्य ने 5 लक्षण बताए हैं। वो लक्षण ये हैं जो कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। इन गुणों को धारण कर लेता है तो आप अपने हर लक्ष्य को बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेंगे। काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा बड़ा चतुर है, चालाक है, बहुत चेष्टा करता रहता है, तो इसलिए विद्यार्थी को अपने कार्य करते हुए विद्या प्राप्ति की चेष्टा में लगे रहना चाहिए। दूसरा है वको ध्यानम। वक मतलब बगुला। बगुला जैसे ध्यान में बैठता है। पानी में बगुला एक पैर खड़ा करके आधी आंखें बंद करके और अपने लक्ष्य की तरफ एक जगह टकटकी लगा करके देखता है। वो बिल्कुल ध्यान उसका एक जगह रहता है और जब मछलियाँ उसके आसपास में घूमती रहती हैं, जैसे ही कोई मछली उसकी चोंच के सामने आती है एकदम से उस मछली को उठा लेता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लगना चाहिए। उसके आसपास में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके आसपास में कोई चेष्टा, कोई क्रिया हो रही है, विद्यार्थी का वहाँ ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसका केवल विद्या में पढ़ने में मन लगना चाहिए। यदि इस प्रकार से बगुले जैसे ध्यान हो जाएगा तो आपके निश्चित रूप से पढ़ाई में आप अग्रणी निकल जाएंगे। और तीसरा बताया गया है स्वान निद्रा। स्वान कहते कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता कितनी गहरी नींद में सो रहा हो, लेकिन थोड़ी सी हलचल होते ही कुत्ता जाग जाता है। विद्यार्थी नींद अवश्य ले, लेकिन ये नहीं कि कोई घंटे तक सोता रहे, आलस्य में पड़ा रहे, नहीं। उसको सोना है लेकिन नींद उसकी कुत्ते जैसी होनी चाहिए। तुरंत उठ करके आलस्य को त्याग करके अपने पढ़ाई में लग जाए। तो ये कुत्ता हमें बच्चे के लिए संकेत करता है कि नींद आलस्य में ज़्यादा प्रमाद में न पड़ें और अपनी विद्या प्राप्ति में हम लगें। जो चौथा लक्षण बताया है वो कहा कि अल्पाहारी। अल्पाहारी थोड़ा खाने वाला। विद्यार्थी को कम से कम और आवश्यकता के अनुसार ही खाना चाहिए। ये नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी पेट को पूरा भर ले, ठूस ठूस करके भरता रहे। अगर विद्यार्थी ज़्यादा भोजन करेगा, ज़्यादा भोजन करते विद्यार्थी के अंदर आलस्य आ जाएगा। आलस्य आ जाएगा, नींद आएगी, और जब नींद आ जाएगी तो जो 3 लक्षण पहले बताए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे विद्यार्थी के। इसलिए विद्यार्थी को कम से कम और आवश्यकता अनुसार खाएगा तो विद्यार्थी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अपने सारे कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकता है। 5वां जो लक्षण बताया है, 5वां जो लक्षण है वो है गृह त्यागी। गृह त्यागी घर को छोड़ने वाला। अर्थात विद्यार्थी को घर से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहिए, अपने शिक्षक के पास, अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी शिक्षण संस्था में, अपने शिक्षक के पास। शिक्षक के पास या शिक्षण संस्था में जब बच्चा जाता है वहाँ वो हर प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करता है। अगर विद्यार्थी बाहर नहीं जाता है, घर में ही रहता है, तो जो शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं में जो सीखने का मौका मिलता है वो सुविधा बच्चे को घर में उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए विद्यार्थी को घर को त्यागने वाला, अर्थात पढ़ाई के लिए त्यागने वाला शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं में जाने वाला होना चाहिए। प्राचीन काल में सभी ब्रह्मचारी अपने आचार्य
अपने ऋषि, अपने गुरु के पास जा कर के अध्ययन करते थे, अर्थात वो भी घर को छोड़ करके गुरु के पास रह करके अपनी विद्या प्राप्ति करते थे। और जैसे विद्या प्राप्त हो जाती थी तब घर में आकर के अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो जो 5 लक्षण मैंने बताए हैं ये प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। कौवे जैसी चेष्टा, बुगले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाने वाला और घर को त्यागने वाला, ये 5 विद्यार्थी के लक्षण होंगे। तो सभी आप बच्चे अवश्य ही आप अपने विद्या प्राप्ति का जो लक्ष्य है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और आप सदैव आगे बढ़ें। इतनी बात कह करके मैं अपनी विराम देता हूँ। ओम शम। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप ऐसा इस प्रकार से कर देते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ जाता है।